गौतम बुद्ध कहते हैं आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बनते जाते हैं। मीन्स आपके जैसे विचार होंगे आपका जीवन बिल्कुल वैसा ही होता जाएगा। कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं चाहता, दुख नहीं चाहता, लेकिन इसके बावजूद उनकी लाइफ कभी अच्छी नहीं हो पाती। पेन, डिप्रेशन, एग्जाइटी एंड स्ट्रेस, ये सभी चीज़ें उनकी लाइफ में इंक्लूड होती हैं ना चाहते हुए भी। एक्चुअल में इसका रीज़न उनका नेगेटिव माइंडसेट होता है। दिन भर में हम कितनी चीज़ें देखते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं, एंड इसके अलावा इंटरनेट एक मेजर रोल प्ले कर रहा है हमारे माइंड की नेगेटिविटी को बढ़ाने में। दिन भर में हम इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें देख लेते हैं, सुन लेते हैं, जिसका हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है। ना चाहते हुए भी हम अपनी लाइफ में नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जाने अनजाने हमें पता ही नहीं होता कि जिस वक्त भी हम शिकायतें कर रहे होते हैं एक्चुअल में हम नेगेटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसी कारण हमारी लाइफ पहले से अच्छी और बेहतर होने की बजाय वहीं पे स्टक होकर रह जाती है। नेगेटिविटी बढ़ती जाती है डे बाय डे। हम चाहकर भी अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हमें से जो भी डेटा प्रोवाइड करते हैं वो इसी को सच मान लेता है और इसी के बेसिस पे ये वर्क करता है। अगर हम अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे तब हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें होंगी, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए वो रास्ते पैदा करेगा जिस पे चल के हम अपनी लाइफ में ग्रोथ हासिल कर पाएं। और वहीं दूसरी तरफ जब हम शिकायत करते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, अपनी लाइफ से नाखुश रहते हैं और सभी को ब्लेम करते रहते हैं, लाइफ एक बोझ जैसी लगनी शुरू हो जाती है। लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता और चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती, इसीलिए हम नाखुश रहते हैं और कंप्लेंट्स करते हैं। इनफैक्ट हम भगवान को भी ब्लेम करने से कभी पीछे नहीं हटते कि हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं कहीं ना कहीं हम भगवान को भी इस बात के लिए जिम्मेवार ठहरा देते हैं। हम अपनी लाइफ में वो मेहनत नहीं करते जो हमें एक्चुअल में करनी चाहिए थी। हम रिजल्ट तो एक्सपेक्ट करते हैं बहुत अच्छे और शानदार, लेकिन उस हद तक हम मेहनत नहीं कर पाते जो एक्चुअल में हमें करनी चाहिए थी। सिर्फ एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठ जाते हैं कि ऐसा हो जाएगा या फिर वैसा हो जाएगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन रियलिटी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, जिसका एहसास हमें बहुत ज़्यादा बाद में होता है। और उस वक्त हम चाहकर भी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, हम सिर्फ सोच पाते हैं। आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपको वो सभी चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को कभी भी लो नहीं होने देना होगा। अगर आप इन बातों का ध्यान रख पाएंगे तब आपका फोकस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है और हम अपने काम में अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं बना पाते, जिस कारण हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट दिखाई नहीं दे पाते। अगर हमारा माइंड पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में हो जाएगा तब हम इससे अच्छे तरीके से वर्क ले पाएंगे, अच्छे तरीके से वो सभी चीज़ें करवा पाएंगे जो हम एक्चुअल में इससे करवाना चाहते हैं। इसके साथ ही अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तब हमारा माइंड हमें कंट्रोल करना शुरू कर देगा। ये हमसे वो सभी चीज़ें करवाना ही शुरू कर देगा जो एक्चुअल में हमारी लाइफ के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। आप मेंटली जितने ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग होंगे आप लाइफ में उतने आगे जाएंगे, क्योंकि आप अपने हर काम को अच्छे तरीके से कर पाओगे फुली फोकस्ड रहकर। मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब यही है कि आपके इमोशन आपके कंट्रोल में है, आपके इमोशन आपको भटका नहीं रहे, आपके इमोशन के कारण आपका काम स्पॉइल नहीं हो रहा, डिस्टर्ब नहीं हो रहा। अपने मन को शांत और रिलैक्स करने के लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। ये आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करके रख सकता है। आप दिन भर कितनी चीज़ें देखते हैं जो नेगेटिविटी से भरी हुई होती है। अगर आप अपनी लाइफ से एक्चुअल में नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करना चाहते हैं तब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, क्योंकि दिन भर आप जैसा सोचते हो, जैसा सुनते हो, जैसा देखते हो उस बात का आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। और आजकल तो डिप्रेशन और एग्जाइटी जैसे फैशन और ट्रेंड बनकर रह गया है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि उन्हें थोड़ी बहुत टेंशन होती है लाइफ में और वो अपने सभी काम को छोड़ देते हैं बीच में ही, आधा अधूरा, या फिर करते ही नहीं हैं, या करते भी हैं पूरे मन से नहीं करते, या फिर अपनी टेंशन को कम करने के लिए कुछ भी नहीं करते, इनफैक्ट और बढ़ाने की कोशिश करते हैं सैड चीज़ें देखकर, सैड रील्स देखकर। अगर आप एक्चुअल में अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तब आपको नेगेटिविटी से दूर रहना पड़ेगा। भूल कर भी अपने लिए गलत नहीं सोचना है, ना ही गलत बोलना है, क्योंकि आपका नेगेटिव माइंडसेट आपकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद करके रख सकता है।
और जब आप डेली नेगेटिव रहते हो तब आपके माइंड को इस बात की हैबिट लगनी शुरू हो जाती है। आपके काम डिस्टर्ब होते हैं, आप अपने काम को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते, आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते और अपनी फैमिली के साथ भी एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि आप पूरा दिन ओवर थिंकिंग में ही गुजार देते हो। ओवर थिंकिंग कब डिप्रेशन में चेंज होनी शुरू हो जाती है इस बात का आपको पता ही नहीं चलता। इसीलिए अगर आप डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, एग्जाइटी से बचकर रहना चाहते हैं, तब आपको मेडिटेशन आज के टाइम में करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। आप इसके साथ साथ एक्सरसाइज जरूर इंक्लूड करें अपनी लाइफ में, क्योंकि ये सिर्फ आपके बॉडी के मसल्स को ही रिलैक्स नहीं करता बल्कि आपके माइंड को भी रिलैक्स करता है, जिस कारण आपका फोकस लेवल बढ़ जाता है। जितना आप खुद को बिजी रखोगे आपका माइंड उतना ही शांत और रिलैक्स रहेगा। खुद को फ्री इतना मत रखो कि आपका माइंड इधर उधर भटकता रहे। आपका खुद पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए, अपनी बॉडी पे और अपने माइंड पे। जिस दिन आप ऐसा करने के लिए सक्षम हो जाते हो उसी दिन से आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाती है। आप बहाने नहीं बनाओगे, अपने काम को टालोगे नहीं। इनफैक्ट आप अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले करना शुरू कर दोगे। जैसे कि मॉर्निंग होती है, अब सबसे पहले उसी काम को करना शुरू कर दो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज वो काम रह जाएगा और आपका दिन ऐसे ही बीत जाएगा और रात के वक्त आपको पछतावा तो लेकिन आपका काम पूरा नहीं होगा और अगले दिन भी आप लो एनर्जी में ही उठोगे और अपने काम पे अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने ज़रूरी काम को पहले ही निपटा कर छोड़ो। एंड सबसे ज़रूरी चीज़, आप अपने मोबाइल को जितना कम यूज़ कर सकते हो उतना कम यूज़ करो, क्योंकि डे बाय डे आप इसके एडिक्टेड होते जाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने अपना दिन भर का कितना टाइम मोबाइल फ़ोन पे ऐसे ही वीडियो स्क्रॉल करने में वेस्ट कर दिया, जिस टाइम को आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते थे। क्योंकि ये टाइम ही होता है जो एक्चुअल में आपकी लाइफ को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। एक्चुअल में ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है या फिर पीछे जाना है। आप ना चाहते हुए भी अपनी लाइफ में पीछे ही बढ़ते जाओगे अगर आप अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करोगे, अपने काम पे फोकस नहीं करोगे, अपने टाइम को वेस्ट करते रहोगे बिना सोचे समझे। वक्त रेत की तरह आपके हाथों से छूटता जा रहा है और आपको इस बात का कोई एहसास तक नहीं है। आप बिना सोचे समझे अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हो उन लोगों के लिए जिन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है। भले ही आप अपना पैसा किसी पे इन्वेस्ट कर दो, लेकिन अपने वक्त को बहुत सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना, क्योंकि अगर वक्त गुजर गया तब ये वापस नहीं आएगा। पैसा तो आप दोबारा भी कमा सकते हो। सबसे ज़रूरी चीज़, खुद के लिए काम करो, अपनी हैप्पीनेस के लिए काम करो, उन लोगों के लिए काम करो जो एक्चुअल में आपके साथ हैं। बेकार की ओवरथिंकिंग से जितना बच सकते हो बचो, क्योंकि ये आपके किसी काम नहीं आने वाली, आपको परेशानी ही होगी। अगर आप अपनी किसी प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं तब आपको एफर्ट्स करने होंगे, किसी की सही गाइडेंस लेनी होगी। ओवरथिंकिंग के कारण आप सही फैसले नहीं ले सकते अपनी लाइफ में, इसीलिए बेकार का सोचना बंद कर दो। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।